हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो पर्सन है वो आपके पास किस वजह से नहीं आ रहे हैं। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक थी, तो लीजिए हाजिर है। हम देखेंगे कि एक्चुअल क्या रीज़न है जिनकी वजह से वो आपसे बात नहीं करते या फिर आपके साथ यूनियन में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं या फिर एसेट्रा। ठीक है, तो हम रीज़न देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दो पाइल्स हैं। आपको जो है अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपका पाइल जो है वो ग्रुप 1 है तो आपको ABDKFHMPOSVXY चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में आपके पर्सन के नेम की फर्स्ट लेटर मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 2 अकाउंट्स हैं मेरे इंस्टाग्राम के, तो उसे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी बन जाइएगा हमारा फैमिली का हिस्सा। सो चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपकी पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVXY से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन किस रीज़न से आपके तरफ नहीं आते हैं, किस रीज़न से आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाते या बातचीत नहीं करते, इग्नोर करते हैं। क्या है एक्चुअल रीज़न, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं हम। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज़, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलिए गाइज़। मेरे 2 अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के, तो वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके बारे में प्लीज़ फोकस कीजिए ताकि एनर्जी से एक्यूरेट आ पाए। ओके, हमारे पास है द मजिशियन। साइंस भी मैं आपको बताऊंगी, यानी कि राशि। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो साइंस है वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। अब दोनों जो हो वाटर और एयर के कपल हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ओके। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। सो साइंस यहाँ पर है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ये कुछ साइंस बहुत स्ट्रांगली है। और जो ज़्यादा साइंस है वो है लियो, सजिटेरियस, पाइशिस, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगेन साइंस में मत जाइएगा गाइस, बिकॉज अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको बाकी के साइंस से बता दूंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन किस वजह से नहीं आ रहे हैं आपके पास। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है द मजिशियन एंड एस ऑफ कप्स। इस पर्सन को लाइफ में बहुत कुछ करना है। इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत ये एम्बिशियस इंसान ही है जो भी है। इनको लाइफ में हर एक चीज़ चाहिए। ठीक है, इनको पैसा चाहिए, इनको प्यार चाहिए, इनको हर एक चीज़, एक एक पॉसिबल चीज़ इन्हें चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे ड्रीम्स इन्होंने देखा हुआ है और इनको लगता है कि इनकी लाइफ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है,
और ये हर एक चीज़ को करने के लिए रेडी भी रहते हैं, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है चीज़ें बिगड़ती हैं, ठीक है। और जो मेन रीज़न है कि आपके पास नहीं आ रहे हैं या फिर आप दोनों का यूनियन नहीं हो रहा है या फिर ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, इसके लिए मुझे दिख रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन के पास्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। इस पर्सन ने पास्ट में धोखे खाए हैं, ठीक है। पास्ट में इनको पेन मिला है, पास्ट में इनकी लव की वैल्यू नहीं की गई, किसी भी अगर ये सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप या मैरिज में अगर ये रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इन्होंने लाइफ में धोखे खाए हैं, दर्द इन्होंने झेला है लव लाइफ में अपने, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपने भी इनको हर्ट किया है कभी ना कभी, ठीक है। शायद आपने रियलाइज़ भी नहीं किया है कि आपने हर्ट किया भी है, लेकिन इनको आपने हर्ट किया है कहीं ना कहीं, और जिसके वजह से इनके अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या झगड़ा हुआ है या कुछ ऐसे बातचीत अनबन हुई है जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बनी, तो इस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हुआ है, ऐसा इन्हें लगा है कि शायद फिर से वही चीज़ मेरे साथ होने वाली है, फिर से शायद वही चीज़ हो गया जो मैं अब तक झेल रहा था या रही थी, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन के पास्ट इश्यूज़ हैं, इस पर्सन के पास्ट इशू को इन्होंने अभी तक हील नहीं किया हुआ है, अभी तक ये लेट गो नहीं कर पाए हैं अपने पेन को, और जब भी आपके साथ कुछ होता है ये कंपेयर कर देते हैं अपने पास्ट को लेकर आपके साथ, और फिर जो है आगे नहीं बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि फिर से मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। अब मेरे पास उतना एनर्जी नहीं है कि मैं फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहूँ, ठीक है, बिकॉज मैं तो झेलते हुए आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मैं क्यों अब फिर से एफर्ट्स डालूँ, ठीक है। तो ऐसे इनकी एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको डाउट है, इनको डर है कि अगर ये एफ़र्ट्स डालते हैं, शायद इन्होंने पास्ट में बहुत बार एफ़र्ट्स डाले हों लेकिन फिर भी कुछ वर्कआउट नहीं किया इनके रिलेशनशिप में, तो इनको सेम चीज़ वैसा लगता है, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को डाउट है आपको लेकर कि क्या आप उन्हें सच्चा प्यार करते हो कि नहीं, ठीक है। विद द मजिशियन एस ऑफ कप्स इस पर्सन को डाउट है, ठीक है। ये जो इंसान है ये आपसे ट्रू लव करते हैं, नो डाउट, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू इमोशंस हैं, लेकिन इनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। इनको ये भी विश्वास है, ये भी फील होता है कि शायद आप दोनों का इन्फिनाइट कनेक्शन है, आप दोनों का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, झगड़ा हो जाए, कोई भी आ जाए, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इनको डर है, इनको डाउट है कि क्या आप सही में जो शो करते हो उनको, क्या वो सही में आप हो या नहीं हो, ठीक है। तो आपके पर्सनालिटी, आपके फीलिंग्स को लेकर इनको डाउट है कि आप उनसे ट्रू लव करते हो या नहीं, क्योंकि ये तो करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मजिशियन की तरह, एक हाई प्रीस्टिस की तरह देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत गहराइयाँ हैं, आपके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, और पता नहीं कि आप उन्हें जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो या जो भी अपने फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो वो सही में आप उनसे करते हो भी या नहीं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि अगर आप इन्हें कुछ एक्सप्रेस भी करते हो तब भी ये इंसान जो है मानते नहीं होंगे उस बात को, ठीक है। कुछ भी बहाना बनाते होंगे या बोलते होंगे कि फेंको मत, ठीक है, या फिर झूठ मत बोलो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं इस पर्सन को विश्वास नहीं हो पाता है आप पे कि क्या आप सच्ची में लॉयल हो या नहीं हो, जिसकी वजह से ये हो सकता है आपसे बात नहीं करते। और एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, लाइफ में इन्होंने कुछ किया होगा, नहीं किया होगा, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, ठीक है। ये दूसरों की पर्सपेक्टिव को मानना, उसे रियलाइज़ करना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर मुझे दिख रहा है कि बहुत स्टबर्न है, ठीक है, जो एक बार सोच लेते हैं वो सोच लेते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, और उसी को करते हैं। दूसरों की परसेप्शन, दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के फीलिंग्स पर फिर इनका कोई ध्यान नहीं रहता है, फिर इनको अल्टीमेटली लगता है कि मुझे जो लग रहा है वही सच है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हो। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही कभी कभी बातें छुपाते हो, कभी कभी शेयर करते हो, कभी कभी बहुत शेयर कर देते हो, कभी कभी शेयर ही नहीं करते, अपनी फीलिंग्स अपने तक रखते हो और प्रैक्टिकली वर्क करते हो। आप दोनों की पर्सनालिटी ऐसी है जिसकी वजह से जो है क्लैशेस बहुत आते हैं, ठीक है, और आप दोनों डाउटफुल रहते हो एक दूसरे को लेकर, और दोनों को जो है दोनों ही स्टबॉर्न हो मुझे दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं सही हूँ, उनको लगता है मैं सही हूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। और एक मुझे इशू दिख रहा है कि मदर इशू यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि इनकी मदर को हो सकता है आप पसंद नहीं हो, या फिर इनकी मॉम डोमिनेटिंग हो, या फिर कोई एल्डर सिस्टर, या फिर इनकी लाइफ में कोई एक फीमेल हो सकती है। ज़्यादातर मुझे फैमिली मेम्बर दिख रहा है, अगर मैरिड है तो वाइफ, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बता रही हूँ,
तो मदर इशू होने के चांसेस हैं, हो सकते हैं कि इनकी मदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और ये अपनी मॉम की बहुत सुनते हैं, ठीक है। मतलब जो भी, चाहे वो ठीक हो या नहीं हो, जो इनकी मॉम कह देती होंगी वो ये कर लेते होंगे, ठीक है। इनको एक अंदर एक है कि मुझे अपने फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना किया तो मुझे भी उनके लिए करना पड़ेगा, वो जो भी कहेंगे मैं उस चीज़ को करूँगा या करूँगी। तो ऐसी उनकी एनर्जी है। तो जिसकी वजह से भी हो सकता है कि इनको फिर से डाउट है कि शायद अभी अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं तो शायद इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, इनकी मॉम नहीं मानेगी, और फिर हो सकता है कि इनको ब्रेकअप कर लेना पड़े आपसे मजबूर होकर, ठीक है। इनको उससे इनको दर्द भी मिलेगा लेकिन तब भी ये कर लेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपसे जानबूझ के दूर हुए हैं, कि अभी दूर हो जाते हैं, आगे अगर चीज़ें आगे बढ़ गई फिर जो है दूर होने में प्रॉब्लम होगा, ऐसी भी इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। और इस पर्सन को लाइफ में चाहिए ट्रू लव। इनको कोई भी टाइम पास या फिर कैजुअल डेटिंग पे विश्वास नहीं है। इनको चाहिए कि इनके लाइफ में कोई भी आए वो इनको सच्चा प्यार करे, अनकंडीशनल लव करे, ठीक है, और इन पे डाउट ना करे, इन पे ट्रस्ट करें, ठीक है, और ये जो कहे इनकी बातें माने, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों की यूनियन नहीं हो रही है, या फिर इस पर्सन को वो सारे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहे हैं जो इन्हें चाहिए एक रिलेशनशिप से, और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को डाउट था कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई और लेडी या फिर कोई और लड़का है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, एक जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे ना करे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है, कोई एक वजह नहीं है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आते या बातचीत नहीं करते। बहुत सारे डाउट्स इनके माइंड में है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिसेंसी देखिए, मुझे दिख रहा है इनके लाइफ में ना इन्होंने स्ट्रगल्स झेले हैं, कहीं ना कहीं पेन इनके लाइफ में कहीं ना कहीं है, ठीक है। इश्यूज़ इनके हैं, शायद फैमिली वालों से इनको प्यार नहीं मिला, फ्रेंड्स के साथ उतनी अच्छी नहीं बनती, लव रिलेशनशिप हमेशा ख़राब रहे हैं, लेकिन ये किसी को शो नहीं करते वो चीज़, इनके दुख दर्द इनके अंदर ही रह जाते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने कभी आपसे खुल के इस बारे में बात भी नहीं की होगी, ठीक है। हो सकता है आपने पूछा भी होगा, आपको पता भी होगा कि हाँ इस पर्सन ने दुख झेला है, लेकिन ये कभी ओपन अप नहीं हुए हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक है। शो करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर इनके दिल में बहुत दर्द है, दुख है, और ये चीज़ ये आपको बताते भी नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपसे जुदा होकर ये इंसान खुश भी नहीं है, पेन में है, ये चीज़ में मुझे नज़र आ रही है। आपके साथ न्यू बिगनिंग्स भी ये चाहते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है इन्हें रोक देती है। देखिए यहाँ पर है फेथ, ये इंसान बहुत फेथफुल है आपको लेकर, ठीक है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हो, या भगवान पे इन्होंने छोड़ दिया है आप दोनों के रिश्ते को, लेकिन इनको विश्वास है कि आप दोनों फिर से एक होगे। तो इनकी जो है ये जानबूझकर आपसे अलग नहीं हुए हैं, ठीक है, मतलब एकदम इच्छा से कि नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, बस ख़त्म हो गया, मुझे अब कोई न्यू पार्टनर चाहिए, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन अब भी चाहते हैं कि आप दोनों की यूनियन हो, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, और भगवान पे इनका विश्वास है, और इन्होंने भगवान पे ट्रस्ट करके इस सिचुएशन को जो है हो सकता है छोड़ा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आना ज़रूर चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है। अबंडेंस देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में अबंडेंस देखते हैं। आपसे अलग होकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ की जो भी सो उनके लाइफ में आप जो थे ना, उनके लाइफ में एक अबंडेंस की तरह थे, उनके लिए खजाने की तरह थे, ठीक है। उनके लिए एक ऐसे इंसान थे आप, आपको पाकर इन्हें से लग रहा था कि इनको सब कुछ हासिल हो गया है, कुछ ना होते हुए भी इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिलती थी, इनको पावर मिलता था, इनको लगता था कि हाँ अभी ये लाइफ में कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपके जाने के बाद ये इंसान कहीं ना कहीं गिल्ट में भी है, दुख में भी है, ठीक है। रिजेक्शन देखिए, इनको रिजेक्शन का भी फियर है। यूनियन ये फिर से चाहते हैं, अगर ब्रेकअप हो चुका है तो फिर से ये इंसान वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको फिर से रिजेक्शन का डर हो रहा है इन्हें, क्योंकि इनको डाउट है कि आप इनसे ट्रू लव करते हो कि नहीं, ठीक है। तो इनको डाउट है कि अगर ये सच्चा प्यार नहीं है, अगर मैंने फिर से इन्हें प्रपोज किया या फिर से मैंने रियूनियन के बारे में कहा, तो अगर मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अगर उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ किसी और के साथ, तो मैं कैसे उस चीज़ को झेलूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही डर से भी हो सकता है ये इंसान आपसे बात नहीं करते, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कोई चीज़ें इन्हें पता चल गई, अभी तो अगर इनको पता नहीं है, बातचीत नहीं होती है, तो ये ठीक है। अगर इनको कुछ पता चल गया कि आप मूव ऑन हो गए हो, किसी और के साथ चले गए हो, या फिर आपका प्यार झूठा था, तो ये इंसान जो है पूरी तरीके से टूट जाएंगे। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि ये बात ही नहीं करते, ठीक है, और आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये मतलब दिल से नहीं जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये उस चीज़ को झेल ही नहीं पाएंगे कि अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए तो, ठीक है। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। डिवाइन टाइमिंग में ही आप दोनों की रियूनियन होगी और होगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आप भी चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं, लेकिन ये डाउट्स, फियर्स, ईगो, ये सारे फालतू की चीज़ों की वजह से जो है आप दोनों की रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। दोनों को लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डिवाइन डेफिनेटली आप दोनों को फिर से मिलाएगी। आप लोगों को अभी के लिए जो है सही चीज़ों को करने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि अपने, अगर आप काम में अभी कुछ करना चाह रहे हो, करियर में कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो तो करियर में फोकस करो। अगर फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फैमिली के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। कुछ लेसन्स आपको लेने हैं अभी और भी, ठीक है। वो लेसन्स जब आप आपके पर्सन ले लेंगे, जब आप दोनों को रियलाइज़ होगा डीप लेवल पर, तब आप दोनों की रियूनियन होगी, वो डिवाइन टाइमिंग पे होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर अपने पायल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन किस रीज़न की वजह से आपकी तरफ नहीं आते, आपसे बात नहीं करते या फिर आपके साथ यूनियन में नहीं आते हैं, तो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखिए उस पर्सन के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे इंस्टाग्राम के 2 अकाउंट्स हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बन जाइएगा वहाँ पर भी हमारे फैमिली का हिस्सा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ओके, हमारे पास है द वर्ल्ड। मैं साइंस भी आप लोग को बताऊंगी। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये कार्ड फिर से आ गया। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। Eight of Swords. Okay. 3 of Wands. Queen of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द फूल। ओके, सो जो साइंस हैं यानी कि राशियाँ, वो हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस। एरीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है, लियो बहुत ज़्यादा है, वर्गो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और फायर साइन, एयर साइन बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ साइंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज़ पे जाइएगा, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सी रीडिंग्स होती हैं। सो अभी और भी कार्ड्स हैं, अगर और भी साइंस मुझे दिखे तो मैं आपको बता दूँगी। तो देख लेते हैं आपके पर्सन किस वजह से आपके तरफ नहीं आ रहे। देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है विद द वर्ल्ड एंड द फूल। ये पर्सन जो है आपके साथ न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, दूरियां है यहाँ पर, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो, ये ट्रैवल करें आपकी तरफ आए, लेकिन उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है। किसी न किसी सिचुएशन में ये स्टक है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत स्टक वाली एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने कोई एक माइंडसेट बना लिया है, लेकिन इस पर्सन के सेल्फ इम्पोज्ड थॉट्स ज़रूर हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, शायद इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, शायद मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सोच कर ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग इतने लेवल पर कर जाते हैं कि फिर नेगेटिव हो जाते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर और इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है मूव ऑन करना चाहिए, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आते हैं। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है, बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए दूरियां बहुत ज़्यादा है, दूसरा सिटी, दूसरा कंट्री, दूसरा स्टेट हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल सा है, पता नहीं कब मिल पाएंगे, पता नहीं कब कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो इंसान है इन्हें ऐसा लगता है कि
शायद दूरियां बहुत हैं और इस दूरियों को मिटाने में मेहनत बहुत लग जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान जो है कुछ आगे प्रोसीड नहीं करते, ढंग से बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं, या फिर सेपरेशन है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यही सोच कर ये नहीं बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स चल रहे हैं करियर को लेकर और अपने पर्सनल लाइफ में। हो सकता है इनकी फैमिली के साथ नहीं बनती हो, कुछ लोगों के लिए लीगल इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे कि इनको अपने मैरिज से निकलना है और ये निकलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, स्ट्रगल्स हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इनके करियर में बहुत स्ट्रगल है, लाइफ में स्टेबल नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत है। तो ये जो है फ़िलहाल के लिए लव रिलेशनशिप में फ़ोकस नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचकर लाइफ को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज ये चाहे जो भी हो, स्टूडेंट हो या फिर स्टेबल हो, कुछ भी हो, करियर से या फैमिली से या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स इनके चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ये जो टाइम है इनका खुद का है, इन्हें पहले सबसे पहले अपने लाइफ को ठीक करना है, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ानी है। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग, आप लोग मैरिड हो सकते हो एक दूसरे के साथ, और ये पर्सन आपके तरफ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं थर्ड पार्टी से। ये थर्ड पार्टी इनका फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है, जिन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते को लेकर इनके मन में नेगेटिविटी डाली है। और अब ये जो इंसान है इनकी माइंड सेट ऐसी बन गई कि नहीं प्यार है कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे लग रहा है इनकी माइंड सेट ऐसी बन गई है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, जिन लोगों ने बोला वो लोग बिल्कुल सही थे, अब मुझे जो है आगे बढ़ना है, मुझे इस रिश्ते को छोड़ के चले जाना ही मेरे लिए बेटर है। तो ऐसी एनर्जी में भी ये इंसान कभी कभार आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ाते हैं, या फिर अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है ये, तो हो सकता है कि ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं करते या फिर आपको लेने के लिए नहीं आते हैं। तो ऐसी भी रीजंस मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये खुद डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हैं। कोई किसी एक फीमेल फिगर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनकी वाइफ हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, ठीक है, जिनके डोमिनेटिंग एनर्जी के वजह से या फिर जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये इंसान जो है डिफेंसिव हो जाते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके जो भी पर्सन है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ इनके मन में ऑलरेडी पैदा हो चुकी है, और ये कभी कभार आपके साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं प्योर सोल के साथ, प्योर हार्ट के साथ, प्योर लव के साथ। लेकिन जब भी ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तभी इनके दिलो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और फिर इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ में बहुत स्टक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ये इंसान, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर इन्फ्लुएंस नहीं भी है तब भी जो है ये खुद में ब्लॉकेजेस क्रिएट इन्होंने कर लिया है, और इनको ऐसा लगता है कि मूव ऑन करना बेटर ऑप्शन रहेगा रैदर देन वेटिंग के या फिर कुछ मेहनत करने के, एफर्ट्स डालने के, जिसकी वजह से डिफेंसिव ये इंसान हो जाते हैं। और हो सकता है ये कभी कभार आपसे बातचीत करने आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि इनका मन जो है कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है, ठीक है, कभी जो है एविल एनर्जीज इन पे हावी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन पे जो है कुछ हो लाइक ब्लैक मैजिक एंड और किसी ने किया हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है आपकी तरफ, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। आंखों के सामने इनको रास्ता दिखता है लेकिन उस रास्ते पे ये चल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी ने रोक कर रखा हुआ है आगे बढ़ने से ज़िंदगी के, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं इस वजह से ये इंसान जो है आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत है, लेकिन ये थर्ड पार्टी मुझे कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं दिख रहा है जिनके साथ भी है। अगर ये इनकी कोई वाइफ या फिर कोई और भी है इनके पार्टनर वगैरह, तब भी वो उनके साथ भी खुश नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइफ में कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्विट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर जो है इनके अंदर होप्स कभी जागती है तो कभी होप्स जो है बुझ जाती हैं। तो इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, जिसकी वजह से जो है इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि ये अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, जिसकी वजह से जो है हो सकता है ये आपको भी कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, या फिर आपको भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स को, या फिर आपको भी सॉलिड तरीके से कुछ बता नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये आपके रिलेशनशिप से चाहते क्या हैं, क्योंकि इनको खुद की लाइफ की ही क्लैरिटी नहीं है इस वक्त। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं किस और भी रीजंस। सेल्फ वर्थ, ओके, सो इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। इनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा कि इनको खुद के लाइफ के बारे में नहीं पता, ठीक है, इनको खुद को नहीं पता है कि इनका लाइफ कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है,
और हो सकता है ये इंडिपेंडेंट नहीं है लाइफ में, ठीक है, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है या किसी और पे डिपेंडेंट है, या अगर है भी तो पूरी तरीके से लाइफ में स्टेबल नहीं है, कुछ अच्छा इनके फेवर में हो नहीं रहा है। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, इनको पता नहीं है कि ये आपके लिए कभी कुछ कर पाएंगे कि नहीं, आप दोनों के रिश्ते के लिए कभी कुछ कर पाएंगे कि नहीं, आपको जो है स्टेबिलिटी ऑफर कर पाएंगे कि नहीं, जिसकी वजह से आपकी तरफ आते नहीं हैं, ठीक है। इनको सेल्फ डाउट है अपने ऊपर, ठीक है। ओके, यहाँ पर है कॉम्प्लिसेंसी, पेन्स है, कुछ स्ट्रगल्स लाइफ के चल रहे हैं, कुछ पेन है जो हील नहीं हुए हैं, कुछ डेफिनेटली पर्सनल इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। ये आपकी वजह से नहीं है, ये मुझे दिख रहा है इनके खुद के लाइफ के कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनके फैमिली इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, फैमिली में अनबन होती रहती है, फैमिली के साथ इनका तालमेल नहीं बैठता, ठीक है, या कुछ हुआ है इनका रिसेंटली फैमिली में, या पहले हुआ है जिससे अभी तक ये उभर के नहीं आए हैं, विक्टिम, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके फैमिली बहुत डोमिनेटिंग है, इनको रोक के रखती है, ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ फंसा हुआ महसूस करते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग जो है इनकी लाइफ को चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाता है। इनको लगता है कि ये खुद के लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए क्या कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इनकी जो है एनर्जी है। और मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको फील भी करवाया है कि ये मजबूर है या कुछ है। शायद आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि इस पर्सन की गलती नहीं है, लेकिन मजबूरी में इंसान दूर है आपसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। रिनेवल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को लाइफ में न्यू बिगनिंग्स चाहिए, इनको कुछ नया चाहिए लाइफ में। ये बोर हो चुके हैं फ़िलहाल के लिए, इनको न्यू बिगनिंग्स चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। और इनको ऐसा लगता है कि जब तक लाइफ में इनके ग्रोथ नहीं होती, जब तक इनके लाइफ में जो है चीज़ें अच्छी नहीं होती, इन्हें वो हैप्पीनेस नहीं मिलता, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने लाइफ में इनके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये आपके ऊपर दोष डाल देते हैं, ठीक है, कि आपने ये किया, आपकी वजह से हुआ, इसलिए अब ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी गलती हुई, आपको गिल्टी फील करा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि थोड़े से ये जो इंसान है आपके ऊपर झूठा आरोप वगैरह लगा देते हैं, एंड देन फिर जो है आप सैड हो जाते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर क्या कमी रह गई, ठीक है। तो ऐसी इस पर्सन की मुझे कहीं ना कहीं एनर्जीज दिख रही है। लेकिन देखिए, सबसे पहला चीज़, इनकी जो अल्टीमेट गोल है फ़िलहाल के लिए वो रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि इनको अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग्स चाहिए, नई शुरुआत चाहिए, इनको एक नया फेस चाहिए, एक चैप्टर चाहिए जहाँ पे इनको ये सब चीज़ें झेलनी ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसके वजह से ये जो है आपके साथ यूनियन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके साथ जो है अच्छे तरीके से बात नहीं करते, आपको ऐसा शो करते हैं कि आपकी तरफ इंटरेस्टेड ये नहीं है, इग्नोर कर देते होंगे, ठीक है, या फिर अगर आप उनसे बातचीत करते भी हो तब भी ये कुछ ना कुछ जो है एक्सक्यूज़ दे देते होंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी इनकी है। तो अभी इनको जो है लाइफ में कुछ करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, इनको लाइफ में कुछ ग्रोथ चाहिए, उसके बाद ही इंसान आपकी तरफ आने का सोचेंगे। फिलहाल के लिए इनकी कोई भी इच्छा नहीं है कि आपके साथ यूनियन वगैरह करें, लेकिन हाँ, एक बिगनिंग से चाहते हैं अपनी लाइफ की, जिसके बाद ये आपके बारे में सोचेंगे। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर करेंटली नज़र आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कॉन्स्टेंटली आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहती रहती है। हो सकता है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता है या फिर नहीं पता है। अगर आपको अभी तक लग रहा है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन कुछ नहीं कह रही है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आपकी इंट्यूशन आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कर रही है। दिमाग की नहीं, इंट्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन ही आपको कह देगी कि आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, और इस पर्सन की जो है कैसी सिचुएशन है, या फिर वो क्या चाह रहे हैं आपसे। और आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो मुझे लिख रहा है कि आपको अपने आप सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते पर हो, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी शायद अवेकनिंग हो रही है स्पिरिचुअली, या फिर आप अवेकन हो रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, फ्लावर्स दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे, ठीक है, वाइट फ्लावर्स दिख रहे होंगे पिक्चर्स में, रियलिटी में। बट जो भी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपने रिश्ते का फ्यूचर अपने आप ही जान लो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं होगी। और देखिए, इस पर्सन को भी अंदर से पता है, लेकिन ये सेल्फ इम्पोज्ड
हैं, मतलब अपने आप से ये थॉट्स बना लेते हैं और उसमें अपने आप से ही ब्लॉक कर देते हैं या फिर कोई इनको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये उस एनर्जी से नहीं निकलेंगे, जब तक ये अपने इंट्यूशन की सुनकर सबको पीछे छोड़कर एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शन नहीं लेंगे, तब तक जो है चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी आपकी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।